स्वागत है आपका फिर से हमारी इस क्लास में। और बात कर रहे थे हमारे विकारी शब्दों में, अविकारी शब्दों में हम 3 टॉपिक कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है संबंध बोधक। बात करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा हम कर चुके थे लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उस दिन अचानक से क्लास जो है वो हमारी बंद हो गई थी। और तो हम बात कर रहे थे संबंध बोधक की। संबंध बोधक देखिए वे शब्द होते हैं जो दो संज्ञा और दो संज्ञाओं या दो वाक्यों के बीच में आपस में संबंध बताते हैं। और ये वो शब्द हैं जो संबंध बताने का काम करते हैं। तो जैसे के साथ, के बदले, के बजाय, के कारण, के सामने, के पास, के विरुद्ध, ये इस तरह के शब्द हैं जो दो संज्ञा शब्दों में या दो वाक्यों में आपस में संबंध बताते हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा इन्हें समझ लेते हैं। तो देखिए उदाहरण से चीजें ज्यादा अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं बात करूं, पिता पुत्र के साथ खेल रहे हैं। पिता पुत्र के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए के साथ शब्द आया है, अर्थात ये हमारा कौन सा भेद हो गया? संबंध बोधक। अगर इसी उदाहरण में मैं एक शब्द बदल दूं और मैं कर दूं पिता और पुत्र खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। के साथ की बजाय हमने और शब्द लिख दिया है। और ये जो और शब्द है ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है हमारे समुच्चय बोधक को। इसी तरह से अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो चाय और बिस्किट ले आओ। ठीक है, तो और शब्द आया, ये भी हमारा किसका है? समुच्चय बोधक का उदाहरण है। और चाय के बदले, चाय के बदले या चाय के बजाय दूध ले आओ, तो यहाँ पर जो है ये बात कर रहा है संबंध बोधक शब्द की। ये हो गया हमारा संबंध बोधक का उदाहरण। तो इस तरह से संबंध बोधक हो गया वे शब्द जो दो संज्ञा शब्दों या वाक्यों के आपस में संबंध के बारे में बात करता है। तो इस तरीके से हमारे चारों जो है अविकारी शब्द के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक छोटा सा और शब्द रह जाता है जिसको हम निपात कहते हैं। और उससे पहले एक और चीज बता देती हूँ बच्चों कि जो हमारे अविकारी शब्द है, इन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। तो इन्हें हम चाहे तो अविकारी शब्द कहें या फिर हम कहें अव्यय। ये चारों हमने पढ़ चुके हैं, चारों टॉपिक हो चुके हैं हमारे। और आज एक छोटा सा टॉपिक और करा देती हूँ जिसे हम कहते हैं निपात। नि का मतलब होता है विशेष और पात का मतलब होता है बल। मतलब वे शब्द जो वाक्य में विशेष बल देते हैं या विशेष कहें वे वाक्य जो साथ लगकर विशिष्ट बल लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं निपात। जैसे भी, तो, और इसके अलावा हो जाएंगे ही, तक, मात्र, केवल। मात्र और केवल जो है वो समानार्थी शब्द हैं। तो इस तरह ये जो कुछ शब्द हैं ये कहलाते हैं निपात। ये भी अविकारी शब्दों में ही काउंट होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी बदलाव लिंग वचन काल के कारण नहीं होता है। लेकिन इनका महत्व जो है ये वाक्य में कुछ अलग, एक अलग प्रकार का बल जो है वो दे देते हैं। जैसे मैं बाजार
जाऊंगा। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं इसमें निपात का प्रयोग कर दूं तो ये हो जाएगा मैं भी बाजार जाऊंगा। कि भाई कोई और भी जा रहा है, या तो आप जिद कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो मैं भी बाजार जाऊंगा, तो या तो ये इस तरह से सेंटेंस हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई और जा रहा है और उसके साथ मैं भी बाजार जाऊंगा, ये हम किसी को बता रहे हैं। देखिए इस भी ने इस एक सेंटेंस को अलग तरीके से हमारे सामने जो है वो प्रकट कर दिया। ओके, ऐसे ही और उदाहरण की बात करते हैं तो मैं जयपुर जाऊंगा, वही उदाहरण है, लेकिन मैं आपको निपात का इसमें प्रभाव दिखा रही हूं। देखिए मैं भी जयपुर जाऊंगा, तो ये वही बात हो गई कि या तो हम जबरदस्ती जा रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा, जैसे बच्चे करते ना जिद, कुछ भी कर लो मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी जयपुर जाऊंगा, या तो यहाँ पर जिद हो रही है, या फिर ये कहा जा रहा है कि कोई और जा रहा है साथ में मैं भी जा रहा हूँ। एक तो ये बात हो गई। अगर इसे मैं इस निपात को जो है यहाँ से बदल दूं और यहाँ कर दूं मैं जयपुर भी जाऊंगा, अब देखिए निपात का स्थान बदलने से सेंटेंस का मीनिंग भी जो है वो बदल जाता है कि मैं जयपुर भी जाऊंगा, इसका मतलब हम कहीं और भी जा रहे हैं, प्लस जयपुर भी जाऊंगा। और अगर देखिए अगर हम इन निपात को अगर गलत तरीके से प्रयोग कर लिया जाए तो ये अनर्थ भी कर देते हैं वाक्य का। एक छोटा सा उदाहरण बता देती हूँ आपको इसके लिए कि एक अभी करवा चौथ गया है, एक महिला अपने पति को कहती है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और पति ने भी जवाब दिया पत्नी ने कहा, पहले पत्नी की बात कर लेते हैं। पत्नी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो पति भी कहना तो यही चाह रहा था, लेकिन निपात का गलत प्रयोग करने से मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो भी निपात यूज करना था, ये करना था यहाँ पर मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन गलत बोल दिया और वो कर दिया प्रयोग गलत जगह पर निपात का। तो गलत जगह प्रयोग किए गए निपात का असर भी गलत ही होगा, और फिर कैसी करवा चौथ रही होगी आप सब समझ सकते हैं। तो ये थे कुछ उदाहरण हमारे निपात के। ठीक है, तो हमने टॉपिक पर बात कर ली है जिसका नाम था अविकारी शब्द, और इन्हीं अविकारी शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। और हमने देखा कि इन अविकारी या अव्यय शब्दों के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला क्रिया विशेषण, दूसरा विस्मय आदि बोधक, तीसरा हमारा समुच्चय बोधक, और चौथा हमारा हो गया संबंध बोधक। मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि अविकारी शब्द में 4 ही वर्ण हैं और अविकारी शब्द के 4 ही भेद हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे निमोनिक बनाकर भी आप इनको यूज कर सकते हैं, याद कर रख सकते हैं। और फिर हमने जब भेदों की बात की थी तो क्रिया विशेषण शब्द ही एक ऐसा भेद है इसमें से जिसके भेद होते हैं, बाकी के चारों के भेद नहीं होते। तो जब इसके 4 भेद हैं तो क्रिया विशेषण के भी 4 ही भेद हैं।
तो ये आप छोटे से एक निमोनिक बनाकर आप अपने तरीके से इसे याद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अविकारी शब्दों की ये जो श्रृंखला हमने शुरू की थी, अविकारी और विकारी शब्दों की, ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।